नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारुल। जैसा कि पता है कि पिछली सरकार ने जब पंचायती राज के चुनाव हुए थे उसमें पढ़े लिखे युवाओं को मौका देने की बात की थी। उसी एजेंडे पे चुनाव हुए थे। आज ब्लॉक समिति की बैठक हुई है और उसमें एक एडवोकेट जो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे ब्लॉक समिति मेंबर है नेजिया खेड़ा से पवन, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि आज की मीटिंग में कई एजेंडे थे जो क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर थे। लेकिन इस जगह एक पढ़ा लिखा नौजवान जब प्रतिनिधित्व करता है क्षेत्र का लोगों का, तो वो क्या कुछ कहते हैं उनसे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। वकील साहब, आप मेंबर हैं, जी सर, वकील हैं पैसे से, तो आज ये मीटिंग हुई थी, क्या कुछ मामला था? तो मामला ऐसा था जी, जैसा कि हम जानते हैं अभी ये जो दोबारा चुनाव हुए हैं उसमें जैसे ये समिति के दो पक्ष बने हैं, एक पक्ष और एक विपक्ष। विपक्ष को कहीं विकास कार्यों की जो बारीकियां होती है उस पर नजर रखनी चाहिए, न कि उन मीटिंगों को स्थगित कराने के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसा इस प्रकार से हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से इस चीज को देखते जाए तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें उन खामियों को निकालने पर विचार करना चाहिए, न कि ऐसी चीजों पर विचार करना चाहिए कि हम उसको बैक फुट पे डालें। आज जो मीटिंग हुई उसमें हम भी थे, आप भी थे, कुछ चर्चाएं चल रही थी कि भ्रष्टाचार किया गया है, चेयरमैन सुनवाई नहीं कर रहा, कार्य नहीं हो रहे और पढ़े लिखे लोग हैं सारे चुने हुए, जो कोई अनपढ़ है नहीं। तो क्या है मामला, क्या है? सर ऐसा है भी जैसे भ्रष्टाचार की बात चली है, पीछे कुछ फर्जी साइनों की बात चली है, तो मैं जनता से भी और बीडीओ साहब से मैं पर्सनली इस चीज की करना चाहूंगा भी उसमें बारीकी से जांच हो। अगर बीडीओ साहब को बड़ी एजेंसियां इसके अंदर इन्वॉल्व करनी पड़े तो जरूर करें और बारीकियों से इस चीज की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जो भ्रष्टाचार होते हैं वो कहीं ना कहीं एक सिस्टम को बिल्कुल खोखला कर देते हैं। एक ईमानदार आदमी को भी कहीं ना कहीं वो एक बैकफुट पे लाते हैं और कहीं के लोगों का जो विश्वास है वो इस प्रति कम होता जाता है। तो ये एक बड़ी जिम्मेवारी इसको लेकर चले हमारे वीडियो साहब और बारीकी से जांच हो और जो भी इसके दोषी हो, चाहे वो अतीत के भी हो चाहे वर्तमान हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आपके सामने एक बात और उठ के आई थी कि दोबारा जब चेयरमैन बना है तब ब्लॉक समिति मेंबरों को ये लगा है कि वो मेंबर हैं और उनके अधिकार हैं। पीछे के एजेंडे की अगर बात करें तो क्या कुछ चला उसमें, कितनी इन्वॉल्वमेंट मेंबरों की रही? क्या आपको मतलब रियल में ये था कि ब्लॉक समिति मेंबरों को इग्नोर करके कार्य किए गए थे? हाँ सर, ऐसा कुछ तो है भी, कुछ ऐसे काम थे जो शायद ब्लॉक मेंबरों की डिमांड नहीं थी, उनको नजरअंदाज जरूर किया गया है। तो अब ऐसा हो भी हम कह सकते हैं भी उनको बिल्कुल इग्नोर किया गया हो तो ये कहीं न कहीं एक मेंबर की भी कमी होती है, क्योंकि उसको अपना पक्ष खुद रखना पड़ता है। मैंने हर बार हर मीटिंग में अंदर अपनी आवाज उठाई है, चाहे काम हो चाहे ना हो, मैं बार बार यहाँ आता रहा हूँ अपने काम की पुष्टि जानने के लिए। चाहे कितनी भी बार नजरअंदाज करो, आपको लोगों ने चुना है तो आपका ये हक बनता है भी आप उनसे हर एक बात की जानकारी ले। आप अपने कह सकते हैं भी अपनी कमियों को दूसरों पर नहीं थोप सकते हैं, आपको बोलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए। अगर आपकी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही है, आपको बड़ी बड़ी एजेंसियों के पास जाना चाहिए, उनको लेटर लिखना चाहिए, चाहे वो सीएम सर हो चाहे कोई भी हो, उनके पास जाना चाहिए। आपको अपने आप जिन प्रतिनिधि करते हैं, जितने लोगों का प्रतिनिधि करते हैं, उनको आपका अधिकार है, उनके बारे में आपको जरूर बोलना चाहिए। तो मैं हर मीटिंग में बोलता हूं, चाहे मेरी बात काम हो या ना हो। अब मैं बोलता हूं तो मेरे गांव में काम हुए हैं, चाहे वो उस टाइम भी मेरी किसी की सुनाई होती हो चाहे नहीं होती हो, मेरे काम हुए, मैंने करवाए हैं, चाहे कैसे भी करवाओ, चाहे उसके लिए किसी से अड़ना पड़े या किसी की सुननी पड़े तो मैंने सुनी है, क्योंकि काम जरूरी है। ये टाइम बहुत कम है, ये निकल जाएगा और इसके अंदर आप एक दो काम करवाओगे तो वो आपके ही काम आएंगे और जनता इसके लिए आपको कहीं ना कहीं जरूर सहराएगी। जी धन्यवाद। हमारे साथ ब्लॉक सरपंच एसोसिएशन के प्रधान है विनोद बकड़ुआ, क्योंकि सरपंच ब्लॉक समिति ये तमाम जो पंचायती राज की संस्थाएं हैं एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़ी हुई हैं, इनसे जो है काम चलते हैं विकास के। सरपंच साहब, आज ब्लॉक समिति की मीटिंग स्थगित हुई है। एक लंबा टाइम था कि आचार संहिताओं का, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, फिर सरपंच का चेयरमैन का विश्वास प्रस्ताव और फिर उम्मीद थी लोगों को कि एक नए काम की सौगात शुरुआत होगी, लेकिन नहीं हो पाई है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जैसे मान लो अभी मीटिंग कैंसिल हुई है तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो चोपटा ब्लॉक है उसका ये दुर्भाग्य है कि पहले तो हमारे जो 2-3 महीने तो ये चेयरमैन का अविश्वास प्रस्ताव उसमें लग गए। उससे पहले सरपंचों का जो मेंबर है उनका धरना था, उसमें निकल गए 6-7 महीने, 2.5 साल इस कार्यकाल को हो गया। 2.5 साल का कार्यकाल बचा है, 2.5 साल चुनाव आचार संहिता में इनमें निकल गया। अभी अच्छा समय था, कल भी आपने देखा है कि सीएम साहब ने टेबल तोड़ दी, तो जो ब्लॉक समिति जो मेंबर है उनके लिए भी अच्छा मौका था कि हम हमारे गांव में कार्य कराएं, ताकि हम दोबारा जनता में जाएं तो उनको लगे कि हमारे जो समिति सदस्य उन्होंने काम कराए। लेकिन उनमें से 15-16 को छोड़ के लगभग जो है वो कुछ
स्वार्थीपन मान लो, कुछ भी मान लो, कि वो अपने गांव का विकास कराना ही नहीं चाहते। जी जी। तो इससे क्या कुछ मानते हैं, ये कोई राजनीतिक द्वेष भावना मानते हैं, मीटिंग न होना, या फिर लोग विकास करवाना ही नहीं चाहते? देखिए, ये तो सुधीर भाई, राजनीतिक षड्यंत्र तो है ही है, हर चीज के अंदर राजनीतिक षड्यंत्र है। तो राजनीतिक षड्यंत्र का ये आज मीटिंग शिकार हुई है। अगर राजनीतिक षड्यंत्र नहीं होता तो मेंबर आए हुए थे सारे, सब के सब साइन करके जाते और ये अपने जो गांव के काम थे वो यहाँ लिखवाते और गांव में कार्य करवाते। तो उनकी भी प्रशंसा करते, हमारे जो सरपंच है वो भी प्रशंसा करते कि हमारे जो ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, चेयरमैन है, उन्होंने हमारा ये काम कराया है, तो गांव में उनकी पैठ भी बढ़ती। जी धन्यवाद आपका। ये तमाम बातें आप सुन रहे थे बेदड़क हरियाणा न्यूज पे। आपको बता दें कि ये सारा ब्लॉक समिति मीटिंग को लेकर था और लोगों को एक उम्मीद थी कि एक लंबे टाइम बाद, 1 साल चुनाव में गुजरने के बाद, ये था कि क्षेत्र में विकास कार्य होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगामी मीटिंग के बारे में भी हम आपको सूचित कर देंगे और तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे बेदड़क हरियाणा न्यूज। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।